इधर 11वीं जेपीएससी के रिजल्ट प्रकाशन को लेकर लगातार अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर हैं, अनशन पर हैं। खबरें मिल रही थी कि उनके अनशन को तोड़वाने के लिए राजनीतिक नेता कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। इन सब के बीच में जयराम महतो, जो आंदोलन से ही उभरे और विधायक बने हैं, यूथ के आइकन हैं, और उनसे अब उम्मीदें हैं जेपीएससी अभ्यर्थियों को। खबर यह भी थी कि जयराम महतो जेपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात करेंगे और उनकी मांगों को सुनेंगे। हमारी सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। करिश्मा का रुख करते हैं। करिश्मा, खुद छात्र आंदोलन से उभरे हैं जयराम महतो, और जेपीएससी अभ्यर्थियों की जो पीड़ा है, जो दर्द है, उसे बखूबी वो समझते हैं। आज उनसे मुलाकात का कार्यक्रम था, क्या इस मामले में अपडेट है? जा पाए विधायक, उनसे मिले, क्या बातचीत हुई? जी आसिया, लगातार जो जेपीएससी के अभ्यर्थी है वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए, और उनका कहना है कि पहले तो वो लोग परीक्षा दिए, यानी कि 11वीं जेपीएससी की परीक्षा उन्होंने दिया, उसके बाद अब तक रिजल्ट जो है वो प्रकाशित नहीं हो पा रहा है। लिहाजा तमाम जो अभ्यर्थी है वो जेपीएससी कार्यालय के समक्ष भूख हड़ताल कर रहे हैं। हालांकि आपने सही बोला कि कई ऐसे राजनीतिक दल के साथ साथ कई ऐसे राजनीतिक नेता है जो लगातार इनका अनशन तोड़वाने के लिए लगातार इनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे। देखिए, सुबह जब मेरी बात हुई थी कई अभ्यर्थियों से, तब उनका कहना था कि रांची विधायक सीपी सिंह शायद जहां वो लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, जहां पर वो लोग बैठे हुए हैं, वहां वो लोग आएंगे। देखिए, इस बीच मेरी बात डुमरी विधायक जयराम महतो से हुई, क्योंकि लगातार कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आरोप भी लगा रहे हैं, और उनका कहना है कि पहले डुमरी विधायक जयराम महतो उन लोगों के साथ रहते थे, यानी कि जब प्रदर्शन किया जाता था, जब धरना दिया जाता था अभ्यर्थियों की ओर से, तब जयराम महतो उनके साथ थे। लेकिन जब वो विधायक बने उसके बाद जयराम महतो ने दूरी बना ली है। तो ऐसे में जब आज हमने डुमरी विधायक जयराम महतो से बातचीत की तो उनका कहना है कि उनके लिए पॉसिबल नहीं है, जिस वजह से वो यहाँ पर देवेंद्र महतो को रखे हैं, ताकि जो भी इस तरीके की आंदोलन हो देवेंद्र महतो उसमें शिरकत करे। उनका कहना है कि धनबाद से रांची आना पॉसिबल नहीं है हर दिन, क्योंकि उनका कहना है कि अगर आज किसी चीज को लेकर आंदोलन हो रहा है, कई अभ्यर्थी अगर आंदोलन कर रहे हैं, तो कुछ महीनों के बाद फिर से आंदोलन होता है, तो ऐसे में धनबाद से रांची आना थोड़ा उनके लिए कठिन हो जाता है, जिस वजह से उनका कहना है कि अगर मैं नहीं आ रहा हूं तो मेरे पार्टी के कई जो नेता हैं वो इस आंदोलन में शिरकत करते हैं, प्रदर्शन में शिरकत करते हैं। साथ ही साथ उनका यही कहना था कि वो जेपीएससी के अभ्यर्थियों से मुलाकात करने के लिए जाएंगे, जहां उन लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनसे वो मुलाकात करेंगे, जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या है और क्या निष्कर्ष निकल सकता है। देखिए, जब तक हम लाइव दिखा रहे अपने दर्शकों को, तब तक देखिए खबरें अभी नहीं आई है आसिया कि जयराम महतो तमाम जो अभ्यर्थी है उनसे मुलाकात करने के लिए आए हैं, लेकिन जब ये रिलीज होगा आसिया ये खबर, तो शायद जयराम महतो अभ्यर्थियों से मिल चुके होंगे, क्योंकि जयराम महतो का स्पष्ट तौर पर यही कहना है, क्योंकि वो आंदोलन से ही उभरे हैं और अब वो विधायक है, तो ऐसे में उनका कहना है कि जो भी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अब उन्हें जरूरत है अपनी बात को सिर्फ सड़क तक ही नहीं बल्कि सदन तक भी रखनी है। उनका कहना है कि अगर मैं सदन तक पहुंच सकता हूं, अगर मैं अपनी बातों को जनप्रतिनिधि समझकर अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकता हूं, मैं अगर सदन के अंदर जा सकता हूं, तो ऐसे में और भी युवाओं को जरूरत है सदन के अंदर तक पहुंचने के लिए, ताकि वो अपनी बात या फिर युवाओं की बात अच्छे से रख सके। साथ ही साथ उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है आसिया कि आखिर वो सभी आंदोलन में क्यों नहीं शिरकत करते हैं। अब देखिए, ये कहा जा रहा है क्योंकि जेपीएससी के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो 11वीं जेपीएससी के रिजल्ट के प्रकाशन को लेकर बैठे हुए, उनका कहना है कि रिजल्ट पूरे तरीके से तैयार है, लेकिन क्यों नहीं प्रकाशित किया जा रहा है ये उनके समझ से परे है। उनका कहना है कि आयोग की ओर से ये कहा जाता है कि जरूर रिजल्ट जो है वो प्रकाशित हो जाएगा, आप लोग धैर्य बनाए रखें, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता है। लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, पहले इंतजार कर रहे थे कि आखिर अध्यक्ष की नियुक्ति कब होगी। अब जब अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है, तब अब हम रिजल्ट प्रकाशन को लेकर अब सड़क पर बैठे हुए। तो देखिए, लगातार जो अभ्यर्थी है वो आरोप लगा रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि आखिर आयोग किसके इशारे पर काम कर रही है, ये उनके समझ से परे है, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। जी करिश्मा, आपकी जयराम से भी मुलाकात हुई है, लंबी बातचीत हुई, कई मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दे भी उसमें शामिल थे, तो जयराम का क्या कहना है? ये जो जेपीएससी अभ्यर्थी या फिर जो छात्र लगातार आंदोलन करते रहे हैं राज्य में, क्या कमी रह गई है? आयोग को किस तरह एक्ट करना चाहिए? कहाँ होमवर्क नहीं हो पा रहा? कौन से टास्क पूरे नहीं हो पा रहे कि लगातार सड़क पर ही अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं?
देखिए आसिया, जयराम है तो शुरू से यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि राज्य में नीति ही नहीं है। अगर नीति होती तो शायद यहाँ के अभ्यर्थियों को फायदा होता, अगर नीति होती तो यहाँ के अभ्यर्थियों को सड़क पर बैठना नहीं पड़ता, और अगर नीति होती तो शायद अभ्यर्थियों को रोजगार से जोड़ने का जो रास्ता है वो सरकार साफ कर सकती है। तो देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर जयराम महतो का यही कहना है कि राज्य को बने लगभग 25 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक वैसी कोई ठोस नीति नहीं आई है जिस वजह से यहाँ के लोगों को फायदा हो। साथ ही साथ जयराम महतो ने कहा है कि जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी, यहाँ पर जितने घोटाले होते हैं अगर उसको नहीं रोका जाए तो इसी तरीके से जो अभ्यर्थी है वो सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे, इसी तरीके से अपनी बात को आयोग के समक्ष पहुंचाएंगे। उनका कहना है कि अगर नीति सही से बनती तो यहाँ के लोगों को फायदा ही फायदा होता, क्योंकि सरकार अगर उस तरीके से कार्य करती, उस दिशा में कार्य करती तो यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलता और यहाँ के लोगों को बाहर पलायन करने का मौका भी नहीं मिलता। जी चलिए, शुक्रिया करिश्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब विधायक जयराम महतो से जेपीएससी अभ्यर्थियों को उम्मीदें हैं कि वो इनकी आवाज़ उठाएं और जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशन हो। लंबे समय से वो इस भीषण गर्मी में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और लगातार इनकी मांग यही है कि जेपीएससी कैलेंडर जारी करे, उनके रिजल्ट को जारी करे, और इसी वजह से उनका ये अनशन और उनकी ये भूख हड़ताल चल रही है। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।